कोटेशन नंबर 22, यहां से अपन को स्टार्ट करना है। क्या लिखता है देखो, वत्स सुश्रुत इहे खलु आयुर्वेद प्रयोजनम। तो अब धन्वंतरी सुश्रुत को कहते हैं कि अब मैं आयुर्वेद का प्रयोजन बता रहा हूं। क्या? व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, कि जो व्याधि से उपसृष्ट है, जो बीमारियों से स्रष्ट है, जो बीमारियों से ग्रस्त है, उसके अंदर तो व्याधि का क्या करना है? परिमोक्ष करना है, उसको तो व्याधि से दूर करना है। एक आयुर्वेद का प्रयोजन तो हो गया ये। आगे लिखता है स्वस्थस्य रक्षण च, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी रक्षा करनी है, दूसरा प्रयोजन हो गया ये। इसका मतलब सुश्रुत ने भी आयुर्वेद के दो प्रयोजन बताए हैं कि अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी ठीक करो, और स्वस्थ है तो उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करो। लेकिन पूछा जाता है, ये लाइन दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये आयुर्वेद का प्रयोजन किसके अकॉर्डिंग है? तो ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। क्योंकि चरक क्या बताते हैं? तो चरक जो बताते हैं वो विमर्श के अंदर है, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, सबने सुना ही होगा। तो विमर्श के अंदर देखो क्या लिख रखा है, चरक के अकॉर्डिंग जो है लिखता है प्रयोजनम चैस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चे। तो बात तो ये भी वही कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो और आतुर के विकार का शमन करो। सुश्रुत भी यही कह रहा है, चरक भी यही कह रहा है, लेकिन सुश्रुत पहले बताता है कि बीमार को ठीक करो और बाद में कहता है स्वस्थ की रक्षा करो, जबकि चरक पहले कहता है स्वस्थ की रक्षा करो, बाद में कहता है आतुर के विकार का शमन करो। इसलिए श्लोक की लाइन आए कि किसका है तो पहचान लेना कि चरक का कौन सा है, सुश्रुत का कौन सा है, इतना तुम्हें ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो, आगे चलने से पहले रेफरेंस की दृष्टि से कुछ पॉइंट लिख रखे हैं ऊपर, देखो जो पूछे जाते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन अलग अलग संहिताओं में, चरक संहिता में सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में मिलता है आयुर्वेद का प्रयोजन, जो भी अपन ने पढ़ा था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चे। तो आचार्य चरक ने आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन कहाँ किया है? चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सुश्रुत ने आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन कहाँ किया? अभी अपन ने पढ़ा सूत्र के पहले चैप्टर में, वेदोत्पत्ति अध्याय में। ठीक, और वाग्भट ने भी अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम चैप्टर आयुष कामी अध्याय के अंदर ही आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन कर दिया है। इसका मतलब चरक तो करता है सूत्र के 30वें में, सुश्रुत करता है सूत्र के प्रथम चैप्टर में, और वाग्भट भी करता है सूत्र के प्रथम चैप्टर में। ये याद रखना है, आयुर्वेद प्रयोजन का रेफरेंस संदर्भ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, आयुर्वेद की परिभाषा की बात करें तो आयुर्वेद की परिभाषा चरक तो बता देता है चरक सूत्र के प्रथम चैप्टर में, और सुश्रुत भी बता देता है सुश्रुत के फर्स्ट चैप्टर में। अब आगे वाले श्लोक अपन परिभाषा का ही देखेंगे, तो देखते हैं परिभाषा क्या कहता है। देखो ये देखो, ये परिभाषा आ गई आयुर्वेद की सुश्रुत के अनुसार। इसका मतलब आयुर्वेद की परिभाषा अगर पूछे सुश्रुत के अनुसार तो रेफरेंस क्या चला जाएगा? सुश्रुत सूत्र 1 वेदोत्पत्ति अध्याय। क्या लिखता है? आयुर अस्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्विंद्यति इति आयुर्वेद। आयु मतलब आयु एज, आयुर अस्मिन विद्यते अनेन, कि आयु को विद्यते जाना जाता है, आयु का जिसमें विचार किया जाता है। तो आयुर्वेद एक तो वो है जिसमें आयु का विचार किया जाता है कि आयु क्या होती है, उसके सभी तरह की उसकी परिभाषा आदि को पढ़ा जाता है। और दूसरी चीज आयुर्विंदति, आयुर्विंदति का मतलब होता है आयु को प्राप्त करने के, आयु को बढ़ाने के जो उपाय बताए जाते हैं। इति आयुर्वेद, वही आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद क्या है? जिसके अंदर आयु का विचार किया जाता है और आयु को विंदति यानी कि उसको प्राप्त करने के उपाय बताए जाते हैं, वही आयुर्वेद है। और रेफरेंस पूछ ले तो सुश्रुत सूत्र 1। आगे चलते हैं, चरक क्या कहता है देखो, विमर्श में चलो। विमर्श में चरक के अकॉर्डिंग लिखता है, हिता अहितम सुखम दुखम आयुहे तस्य हिता अहितम मानम चेतस्य यत उक्तम आयुर्वेद से उच्यते। कि जिसमें हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु और उनके लिए हित और अहित भावों का जहां वर्णन मिलता है उसको अपन आयुर्वेद कहते हैं। तो चरक वाला आए तब तो चरक सूत्र 1, और सुश्रुत वाली लाइन आ जाए तो पहचान लेना कि सुश्रुत के सूत्र 1 से है ना। अंतर पता चल गया है तुम्हें। आगे चलते हैं, ये भी पूछा जाता है, अपन वही चीजें पढ़ रहे हैं जो पीजी में पूछी जाती है और जो काम की है। प्रमाण की बात आती है ना, तो देखो क्या लिखता है, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान, ये 4 प्रमाण बताते हैं कौन? आचार्य सुश्रुत।
अब प्रमाण को पढ़ने से पहले चरक से अपन इसको कोरिलेट करते हैं। तो देखो सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है और नाम भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक की बात करें तो 4 प्रकार के प्रमाण बताते हैं। कौन कौन से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आप्तोपदेश यानी आप्तवचन, प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष है आंखों के सामने, अनुमान जो अनुमान लगाया जाएगा, और युक्ति जिसमें अपन युक्ति की बात करेंगे। 4 प्रकार के प्रमाण आचार्य चरक ने बताए हैं। पूछा जाता है कि चरक ने कितने प्रमाण बताए और कौन कौन से बताए, तो नाम याद रखना, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। चरक ने सबसे पहले आप्तोपदेश, फिर प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर युक्ति बताया। सुश्रुत की बात करते हैं। क्योंकि सुश्रुत जी ज्यादा प्रत्यक्ष थे, शल्य क्रिया में दक्ष थे, तो उन्होंने यही देखा कि जो आंखों के सामने है वही सत्य है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष को सबसे पहले रखा। तो सुश्रुत जी ज्यादा प्रत्यक्ष थे, शल्य क्रिया में दक्ष थे, सर्जरी करते थे, तो उन्होंने देखा कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है, तो प्रत्यक्ष को सुश्रुत ने सबसे पहले रखा। फिर आप्तोपदेश को उन्होंने सेकंड पे रखा, लेकिन आप्तोपदेश को उन्होंने आगम कहा। अनुमान को तीसरे नंबर पे रखा और युक्ति की जगह उन्होंने उपमान रखा। तो क्या समझे? चरक के अकॉर्डिंग प्रमाण 4, सुश्रुत के भी 4। चरक के 4 कौन से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। सुश्रुत ने ज्यादा प्रत्यक्ष थे, तो इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष को पहले रखा और आप्तोपदेश की जगह आगम शब्द यूज करा, अनुमान की जगह अनुमान शब्द यूज करा, और युक्ति की जगह उन्होंने उपमान प्रमाण बताया। तो ये आपको याद रखना है और ऐसे याद रखना जैसे बताया है। तो चाहे चरक का पूछेगा चाहे सुश्रुत का पूछेगा, दोनों तुम सही करते हो। आगे चलते हैं। तो अब आता है कि क्या कारण है कि इन 8 अंगों में शल्य ही अंग ही मुख्य है, शल्य को प्रमुख अंग क्यों माना है? यानी कि 8 अंग अपन ने पढ़े, शल्य पढ़ा, शालाक्य पढ़ा, है ना, काय पढ़ा, भूत पढ़ा, कोमार पढ़ा, अगध तंत्र पढ़ा, रसायन और वाजीकरण पढ़ा, लेकिन क्या कारण है कि उसमें शल्य को प्रधान माना है, शल्य को सबसे प्रथम रखा है? इसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए। तो कारण है बिल्कुल, कौन सा है वो देखते हैं अपन। ये देखो, शल्य प्रथम अंग होने का कारण, 2 कारण है, दोनों पूछे जाते हैं। प्राग अभिघात व्रण रोहात, पहला कारण। क्या मतलब हुआ? प्राग अभिघात, कि प्राग यानी पहले पुराने जमाने में या कभी भी, अभिघात जब लग जाती थी तो क्या हो जाता? व्रण हो जाता था, घाव बन जाता था। रोहात, उसका रोहन करना, उसकी हीलिंग की जो प्रोसीजर है वो किसमें वर्णित है? सुश्रुत संहिता में वर्णित है। इसलिए शल्य को सबसे प्रथम अंग माना है। तो प्राग अभिघात व्रण रोहात, जो पहले अभिघात लग जाती थी, चोट लग जाती थी, तो व्रण उत्पन्न हो जाता था, उसका रोहन का वर्णन शल्य में है, सर्जरी में है। इसलिए एक तो प्रथम अंग है शल्य, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? यज्ञ के सिर के संधान के कारण। तो यज्ञ का सिर कट गया था, उसके बाद में उसको जोड़ने का काम, उसको संधान करने का काम शल्य के द्वारा किया गया, इसलिए भी जो है शल्य को प्रथम अंग माना जाता है। तो दोनों प्रश्न पीजी में पूछे जाते हैं कि शल्य के प्रथम अंग होने का क्या कारण है? तो एक कारण तो है प्राग अभिघात व्रण रोहात, कि व्रण के रोहन करने की सबसे पहले इसी के अंदर होने के कारण, और यज्ञ के सिर को जोड़ने के कारण, यज्ञ के सिर का संधान करने के कारण। 2 कारण है, याद रखने। आगे चलते हैं। तो एक रिपीटेड लिख रखा है, मतलब बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। क्या है कि शल्य अधिक माननीय है, क्या कारण है? कि सर्जरी बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, इसको ज्यादा जो है माना जाता है, इसके क्या कारण है ना? अधिक अभिमतम, आचार्य श्लोक के अंदर शब्द यूज करते हैं अधिक अभिमतम, कि ये अधिक माननीय है, इसके मत ज्यादा मिलते हैं, इसको ज्यादातर लोग मानते हैं। इसका क्या कारण है? इसके 3 कारण है। कौन कौन से? पहला कारण है आशुक्रिया करत्वात्, क्योंकि शल्य के द्वारा जो क्रिया होती है वो शीघ्र होती है, फास्ट होती है ना, आशु ही क्रिया हो जाती है। अर्श है, अर्श की सर्जरी करी, शल्य के द्वारा उसको तुरंत हटा दिया, तो आशु क्रिया हो गई, बहुत फास्ट हो गई। एक तो आशु क्रिया करने के कारण ये ज्यादा माननीय है, ज्यादा लोग इसको मानते हैं। दूसरा कारण है यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधात, क्योंकि इसके अंदर यंत्रों का, शस्त्रों का, सार का और अग्नि का प्रयोग होता है, इसलिए भी ये ज्यादा माननीय है। और लास्ट में लिखता है सर्व तंत्र सामान्यात, कि बाकी के जो 8 अंगों में से शल्य एक तो हो गया, और बाकी जो शालाक्य और उनमें जो वर्णन है ना, वो भी शल्य में मिल जाता है, कि सभी तंत्रों में जो है वो भी इसके अंदर है ही सही।
है ना। तो शल्य के साथ साथ बाकी तंत्रों वाला भी इसके अंदर मिल जाता है, इसलिए भी ये अधिक माननीय है। तो शल्य के प्रथम अंग होने का कारण तो 2 है और शल्य के अधिक माननीय होने के कारण 3 है। दोनों याद रखने हैं जो बताए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखो श्लोक के अंदर भी यही लिख रखा है, श्लोक की लाइन देखो, एतद अंग प्रथमम, कि ये एतद यानी कि ये शल्य अंग, अंग है प्रथम, प्रथम क्या कारण है? पहला कारण लिखता है प्राग अभिघात व्रण रोहात, कि एक तो व्रण के रोहण करने के कारण, आगे लिखता है यज्ञ सिर संधानात चे, और यज्ञ के सिर का संधान करने के कारण, ये 2 कारण है। ठीक, काम की चीज इसमें यही है। आगे चलते हैं। तो कोटेशन नंबर 26, अभी अपन ने देखा कि शल्य अधिक अभिमत वाला क्यों है, अधिकतर लोग इसको क्यों मानते हैं। तो कोटेशन नंबर 26 में वही लिख रखा है, अष्टास्व अपीच्य आयुर्वेद तंत्र है ऐसे ऐसत देव अधिक अभिमतम, कि इसको अधिक अभिमत है, इसको अधिक मत मिलते हैं, अधिक लोग इसको मानते हैं। क्या कारण है? पहला कारण आसु क्रिया करना, क्योंकि आसु क्रिया ये करता है, यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधानात, क्योंकि इसमें यंत्र शस्त्र सार और अग्नि का प्रणिधान होता है, और सर्व तंत्र सामान्यात, बाकी जो तंत्रों के अंदर है वो भी इसके अंदर मिल जाता है, इसलिए ये अधिक अभिमत है, अधिक माननीय है। आगे चलते हैं। कोटेशन नंबर 27 क्या लिखता है? लिखता है तद इदम शाश्वतम। अब शल्य के बारे में प्रशंसा कर रहा है, कि शल्य वालों की क्या प्रशंसा कर रहा है वो देख रहे हैं अपन, कि तद इदम शाश्वतम, कि ये जो शल्य तंत्र है वो शाश्वत है, वो नित्य है। पुण्यम, ये पुण्य देने वाला है। स्वर्गम, स्वर्ग दिलाने वाला है। यशस्वम, यश दिलाने वाला है। आयुष्यम, आयु के लिए हितकर है। और लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज लिखता है, वृत्तिकर, कि ये वृत्तिकर भी है, जीविका उपयोगी भी है। चेति, ये सारे की सारी चीजें इससे मिलती है। वृत्तिकर क्यों बोला? वृत्तिकर इसलिए बोला क्योंकि जब शल्य कर्म करेगा, सर्जरी करेगा, तो उससे पैसे भी कमाएगा, है ना, और अच्छे पैसे कमाएगा, इसलिए इसको वृत्तिकर भी बोल दिया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो शल्य तंत्र क्या होता है? वृत्तिकर भी होता है, सत्यकथन। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले तुमसे मैं 1-2 प्रश्न पूछता हूं, ताकि पता चले तुम्हें याद हो भी रहा है या नहीं, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। चलो बताओ, आयुर्वेद के प्रयोजन का संदर्भ पूछ रहा हूं, है ना, कि किसने कहां बताया है। चरक की बात करेंगे, सुश्रुत की बात करेंगे, वाग्भट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बताओ, चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का उद्देश्य कहां बताया है? सूत्र शांति। सूत्र 30। सुश्रुत ने कहां बताया है? सूत्र 1। और वाग्भट ने कहां बताया है? सूत्र 1। गुड। आयुर्वेद परिभाषा की बात करते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा का वर्णन चरक ने कहां करा है? सूत्र सुश्रुत ने कहां करा है? सूत्र फर्स्ट, है ना। अब मैं लाइन बोलूंगा, तुम ये बताना कि चरक की है या सुश्रुत की है, और विद रेफरेंस ये भी बताना कौन से चैप्टर की है। चरक की अगर है तो, सुश्रुत की है तो कौन से की है ना। हिता हितम सुखम दुखम आयु एतस्य हिता हितम मानम च तस्य यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। बोलो किसकी है, कौन से चैप्टर की? चरक सूत्र चरक सूत्र 1। क्या है ये? आयु की परिभाषा। आयु की नहीं, आयुर्वेद की परिभाषा। बस यही गलती कर देते हो, आयु की नहीं, ये आयु की परिभाषा नहीं। किसकी परिभाषा है? आयुर्वेद की परिभाषा है। ऑप्शन में आपको आयु भी मिलेगा, लेकिन आयु की नहीं है, आयुर्वेद की। ठीक, प्रयोजनम चैस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, किसका है, क्या है, संदर्भ क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन चरक सूत्र 30। आयुर अस्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्विंदति, क्या है? आयुर्वेद की किसके अकॉर्डिंग? सुश्रुत के अकॉर्डिंग। रेफरेंस सूत्र फर्स्ट। सूत्र फर्स्ट। गुड।
अब बताना, व्याधि उपसंस्था नाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणम च। आयुर्वेद का प्रयोजन सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत फर्स्ट, ओके। चरक ने प्रमाण कितने बताए हैं? 4। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 4। चरक के 4 बोलो। आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। वेरी गुड। आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। अब जैसे मैं कहूं वैसे बताना। सुश्रुत ने सबसे पहले किसको रखा है? प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष। फिर सेकंड नंबर पे किसको रखा है? आगम। आगम, वेरी गुड। थर्ड नंबर पे किसको रखा है? अनुमान। अनुमान। और लास्ट में फोर्थ नंबर पे क्या है बताओ? उपमान। उपमान, है ना? युक्ति नहीं बताता, उपमान बताता। ठीक है, गुड। चलो एक प्रश्न का और जवाब दे दो, फिर अपन आगे चलते हैं। शल्य अष्टांग आयुर्वेद में प्रथम अंग है, कितने कारण है पहले तो ये बताओ? 1 2 3 4। 2। पहला कारण बताओ। प्राग, अभिघात, वर्ण, रोहन। वेरी गुड। और दूसरा कारण बताओ। यज्ञ के ओके, आगे चलते हैं अपन। देखो, इन्होंने तो सुश्रुत ने तो क्या बोल दिया कि शल्य जो है वो वृत्तिकर है, जीविका उपयोगी है। लेकिन आचार्य चरक क्या बोलते थे? जब अपन ने चिकित्सा अध्याय पढ़ा था, रसायन अध्याय 1, है ना, तो चरक ये बोलते थे कि चिकित्सा ये कुर्वते, सुनना है ना, कुर्वते ये तू वृत्त्यार्थ, कि जो तुम वृत्ति के लिए अगर चिकित्सा करते हो, चिकित्सा पण्य विक्रय, कि तुम अगर वृत्ति के लिए चिकित्सा कर रहे हो तो ये ठीक वैसा ही है कि तुम सोने की राशि को छोड़ करके मिट्टी की राशि को ग्रहण कर रहे हो। यानी कि वृत्ति के लिए चिकित्सा नहीं बनी है ना? चरक तो ये बोलते थे, लेकिन शल्य के अंदर क्या बोल दिया इन्होंने कि शल्य जो है वो वृत्तिकर है, ये भी याद रखना। तो ये संदर्भ आ जाए तो याद रखना चरक का है, और वो आ जाए तो सुश्रुत का है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दादा, कोटेशन नंबर 28, जिसके अंदर आयुर्वेद के अवतरण की बात अपन करेंगे, है ना? क्या लिखता है देखो। ब्रह्मा, सबसे पहले ज्ञान किसको था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को। तो ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से अश्विनो कुमार को, अश्विभ्याम इंद्र, और अश्विनो कुमार से किसको मिल गया? इंद्र को मिल गया। और इंद्राहा एहम, फिर इंद्र से एहम, एम यानी मैंने किसने? धन्वंतरी ने। और इंद्र से ये ज्ञान किसको मिला? धन्वंतरी को मिला। और धन्वंतरी अब क्या कर रहे हैं? अपने सुश्रुत आदि 7 शिष्यों को वो उपदेश दे रहे हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आयुर्वेद का अवतरण भी याद रखना सुश्रुत के अनुसार, है ना? अब आगे एक इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, कोटेशन नंबर 29। क्या लिखता है? एहेम ही धन्वंतरी आदि देवो जरा रुजा मृत्यु हर अम्राणाम शल्य अंग अंगेर उप्रेतम प्राप्तो अस्मि गा भूये इति उपदेशतम। क्या मतलब हुआ कि एहम ही धन्वंतरी आदि देव, कि मैं ही वो आदि देव धन्वंतरी हूं जिसने अमरा नाम यानी कि जो देवता है, उन देवताओं का हरण किया। किस किस चीजों का? जरा यानी उनके बुढ़ापे का हरण किया, रुजा उनकी बीमारियों का या रुजा का हरण किया, मृत्यु उनकी मृत्यु का हरण किया, है ना? तो अगर रिक्त स्थान की पूर्ति के अंदर ये आ जाए फिल इन द ब्लैंक में कि एम ही ब्लैंक, धन्वंतरी से ब्लैंक कर दे, आदि देवो जरा रुजा मृत्यु हर अमराणाम, कि जो अमर है, अमर किसका पर्याय होता है? देवताओं का। तो देवताओं की जरा का, रुजा का और मृत्यु का हरण किसने करा है? तो वो धन्वंतरी है ना? तो ब्लैंक की जगह क्या भर दोगे? धन्वंतरी भर दोगे, ये याद रखना है। आगे लिखता है इस श्लोक के अंदर कि आयुर्वेद के जो अन्य अंग है ना, उसी के साथ साथ शल्य अंग है। तो आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्य अंग का उपदेश करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर मैं अवतरित हुआ हूं, और अब आगे मैं कुछ बातें बताऊंगा, है ना? तो वो बातें अब आगे बता रहे हैं। क्या बताते हैं? इंपॉर्टेंट चीजें सुनना। देखो,
सबसे पहले लिखता है कोटेशन नंबर 30 में, अस्मिन शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, कि अस्मिन शास्त्र, इस शास्त्र में, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं अपन अभी? आयुर्वेद शास्त्र। कि इस शास्त्र के अंदर पंच महाभूत और शरीरी, शरीरी किसका पर्याय होता है? आत्मा का। कि पंच महाभूत और शरीरी आत्मा, इन दोनों का समवाय जो होता है, इन दोनों का जो मिलन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? पुरुष इति उच्यते, इसी को पुरुष कहते हैं। इसका मतलब पुरुष की परिभाषा बता दी आचार्य सुश्रुत ने। अगर पूछा जाए सुश्रुत के अनुसार पुरुष की परिभाषा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा? सुश्रुत सूत्र 1। या फिर वो क्या करेगा? पुरुष की जगह ब्लैंक कर देगा। फिर तुमसे पूछेगा पंच महाभूत शरीर समवाय ब्लैंक इति उच्यते, तो रिक्त स्थान में क्या भर दोगे? पुरुष। तो पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और शरीरी आत्मा, इन सब, इनका समवाय ही क्या होता है? पुरुष होता है। पहली बात। आगे चलते हैं। आगे लिखता है लोको ही द्विविध, और ये जो लोक है, ये संसार है, इसमें दो तरह के जीव मिलते हैं। कौन कौन से? स्थावरो जंगम, एक तो स्थावर और दूसरे जंगम। तो एक कैटेगरी तो हो गई ये, या तो वर्गीकरण का आधार तुम बना लो स्थावर और जंगम, या फिर दूसरा प्रकार कौन सा हो सकता है? द्विविधात्मकम एसाम आग्नेय सौम्य, या फिर दूसरा जो प्रकार हो सकता है वर्गीकरण का, एक तो आग्नेय हो सकते हैं सारे के सारे, एक सौम्य हो सकते हैं। तो पूछेगा कि लोक कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। आंसर करना है द्विविध। कौन कौन सा है? स्थावर जंगम या फिर सौम्य और आग्नेय। ठीक, ये दूसरा प्रश्न यहां से बनता है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तत्र चतुर्विदो भूतग्राम, कि 4 प्रकार के भूतग्राम उस लोक के अंदर होते हैं। तो पूछेगा आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने प्रकार के भूतग्राम होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? क्या लिखता है? से स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्विज संज्ञे, ये 4 प्रकार के भूतग्राम होते हैं। भूतग्राम का मतलब ये होता है, भूत का मतलब समझ लेना जंतु, भूत का मतलब यहाँ क्या है? जंतु, जंतु कह दो या जांगम जीव कह दो। तो जंतु कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के। एक तो जरायुज हो सकते हैं जो अपने समान जीवों को उत्पन्न करें, एक अंडज हो सकते हैं जो अंडोत्पत्ति करे और उन अंडों से फिर उनके समान जीव बने, एक स्वेदज हो सकते हैं जो स्वेदन से उत्पन्न हो, और एक उद्भिज हो सकते हैं जो जमीन से उत्पन्न हो, है ना। तो ये 4 प्रकार के जीव हो सकते हैं, स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज। ओके, इन्हीं को अपन चतुर्विध भूतग्राम कहते हैं। ये यहां से तीसरा प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं। तत्र पुरुषम प्रधान, इन सब में प्रधान कौन है? तो पुरुष प्रधान है। तस्य उपकरणम अन्यत, बाकी सब तो इसके उपकरण है, उसके यूज करने के लिए ही बने हैं। यानी कि लोक के अंदर सबसे प्रधान कौन है? पुरुष है। बाकी जो भी इस संसार के अंदर है वो सब उसके यूज करने के लिए ही बने हैं, सब उसके उपकरण है ना, उसकी साधन सामग्री है उस पुरुष की। तस्मात पुरुष तो अधिष्ठानम, इसलिए सब कुछ कहां पर अधिष्ठित रहता है? पुरुष में अधिष्ठित रहता है। तो लोक के अंदर प्रधान कौन है? पुरुष है, और बाकी सब उसके क्या है? उपकरण है, उसके यूज करने के लिए है। ठीक, आगे चलते हैं। कोटेशन नंबर 31 एक परिभाषा लिख देता है किसकी? व्याधि की। संदर्भ की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चरक ने व्याधि की परिभाषा का वर्णन, सुश्रुत ने व्याधि की परिभाषा का वर्णन कहां किया है? संदर्भ क्या है? तो सुश्रुत सूत्र 1 क्या लिखता है? देखो, तद दुख संयोगो व्याधि उच्यते, कि अगर दुख का संयोग हो गया तो उसी को व्याधि कहते हैं। तो व्याधि की बहुत सिंपल परिभाषा सुश्रुत बताते हैं कि अगर किसी भी तरह के दुख का संयोग हो गया तो वो व्याधि है। तो दुख संयोगो व्याधि उच्यते। तो पूछेगा दुख का संयोग होना क्या है? तो व्याधि है। ठीक, संदर्भ पूछे तो सुश्रुत सूत्र 1 कर देना। आगे चलते हैं। ते चतुर्विधा, ते मतलब अभी जो अपन ने पढ़ी, क्या पढ़ी? व्याधि। उन व्याधि के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आगंतु, शारीरा, मानसा, स्वाभाविक चेति, कि अभी जो अपन ने व्याधि पढ़ी कि दुख का अगर संयोग हो गया जीवन में तो वो व्याधि है। और वो व्याधियां कितने प्रकार की होती है? सुश्रुत के अनुसार 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो आगंतु होती है, आगंतु कारणों से, शारीर होती है निज कारणों से, मानस होती है मानस कारणों से, और स्वाभाविक होती है जो स्वभाव से होती है, नेचर से होती है, उसके अंदर कोई किसी तरह कारण होते नहीं। ठीक, इनकी डिटेल आएगी अब आगे वाले श्लोक के अंदर। कोटेशन नंबर 33 ध्यान से देखना। सबसे पहले बता रहा है आगंतुक क्या होती है। तो तेसाव आगंतुओ अभिघात निमित्ता, कि जो अभिघात से होती है, जो किसी भी तरह की चोट लग जाए उससे जो निमित्त होती है, वो कौन सी व्याधियां होती है? आगंतुक व्याधियां होती है। तो पूछेगा अभिघात निमित्ता व्याधियां कौन सी होती है? तो तुम आंसर करना आगंतुक। आगे चलते हैं। शारीर की बात करता है, शारीरिक व्याधियां क्या होती है? तो क्या लिखता है? शारीर अन्नपान मूला वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता,
यानी कि जो शरीर के अंदर उत्पन्न होती है वो एक अन्न और पान उसका मूल होता है, यानी आपका जो आहार और विहार है उसके कारण शरीर में उत्पन्न होती है, और आपके आहार विहार के कारण वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात ये विषम हो जाते हैं और फिर निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं किसमें? शारीरिक व्याधियों में। ठीक, तो ये लाइन आए कारणों की, तो शारीरिक व्याधि पहचान लेना, है ना। याद कुछ भी नहीं रखना, अगर तुम समझ लोगे ना तो याद रखने का कुछ है नहीं इसमें। मानस की बात करते हैं, क्या लिखता है? मानस तू, मानस कौन सी होती है? क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विष, द्वेष, है ना। तो इन सब से जो उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? मानस व्याधियां होती है। ठीक है, स्वाभाविक की बात करते हैं, तो स्वाभाविक तू सुक्ति, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा प्रकृति। स्वाभाविक व्याधियां कौन कौन सी होती है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये 5 ही नाम याद रखने हैं स्वाभाविक व्याधियों के। एक तो सुक्ति यानी भूख, भूख लगना एक स्वाभाविक व्याधि है, ये सत्य कथन है। पिपासा, प्यास लगना एक स्वाभाविक व्याधि है, एक स्वाभाविक बीमारी है, सत्य कथन है। जरा, जरा अवस्था एक स्वाभाविक व्याधि है। मृत्यु, मृत्यु भी एक स्वाभाविक व्याधि है, सत्य कथन है। और निद्रा भी एक स्वाभाविक व्याधि है, ये भी सत्य कथन है। ये 5 याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? 2-2 के जोड़े में, भूख, प्यास, बुढ़ापा और मृत्यु, और लास्ट में निद्रा। तो 2, 2 + 4 और 1 5। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखता है 34 नंबर के श्लोक में, ते एते मन शरीर अधिष्ठाना। अब आगे से आगे ये बोलता जाता है, ते मतलब क्या? ये 4 प्रकार की व्याधियां, एते इनके मन शरीर अधिष्ठाना, मन और शरीर में अधिष्ठान रहते हैं, यानी इन बीमारियां ये जो होती है वो अधिष्ठित कहां पे रहती है? या तो मन में रहती है या शरीर में रहती है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसकी चिकित्सा बता रहा है 35 नंबर के श्लोक के अंदर, क्या लिखता है? तेसाम, इन व्याधियों की चिकित्सा के लिए बोलता है, तेसाम संशोधनम संसमनम आहार आचारा सम्यक प्रयुक्ता निग्रह हेतु। निग्रह का मतलब होता है नाश। तो इन व्याधियों के निग्रह का, इनके नाश का जो हेतु होता है वो 4 होते हैं। क्या क्या? या तो शोधन कर दो, या समन कर दो, या आहार का प्रयोग सही करो, या आचार यानी कि विहार का प्रयोग सही करो। तो शोधन, समन, आहार और विहार, ये 4 क्या होते हैं? निग्रह हेतु होते हैं, नाश के हेतु होते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार निग्रह हेतु निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है? तो निग्रह हेतु का मतलब नाश के हेतु। किसके नाश के हेतु? बीमारियों के नाश के हेतु 4 होते हैं। एक तो शोधन कर दो, या समन कर दो, या आहार उस बीमारी के अकॉर्डिंग तो उससे ठीक हो जाएगा, या फिर आचार यानी आचरण उसके अकॉर्डिंग करो, विहार उसके अकॉर्डिंग करो, तो उससे भी बीमारी ठीक हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। कोटेशन नंबर 36 क्या लिखता है? प्राणी नाम पुनः मूल, प्राणी नाम पुनः मूलम, कि प्राणियों का जो पुनः मूल है आहारो, वो क्या है? आहार है। तो ये फिल इन द ब्लैंक में आता है, प्राणी नाम पुनः मूलम, ब्लैंक करके क्वेश्चन मार्क कर देता है कि प्राणियों का जो पुनः मूल होता है वो क्या होता है? तो आंसर चला जाता है आहार। क्या करता है आहार? आगे के टुकड़े में लिखता है, बल वर्ण ओजसाचे, कि ये आहार बल देता है, वर्ण देता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। आगे लिखता है कितने रसों वाला होता है आहार? तो लिखता है से 60 रसेव आयते, कि ये आहार 6 रसों वाला होता है। फिर उसके आगे लिखता है कि रस क्या होता है? तो रसा पुनः द्रव्य आश्रया, कि रस जो होते हैं वो द्रव्यों में आश्रित रहते हैं। फिर आगे लिखता है द्रव्य क्या होते हैं? तो लिखता है द्रव्याणि पुनः औषधि, कि जो द्रव्य होते हैं उन्हीं को अपन औषधियां कहते हैं। फिर आगे लिखते हैं तास्तु द्विविधा, उसके 2 भेद होते हैं, स्थावर और जंग। क्या समझे? क्या क्या प्रश्न बनेंगे इनसे? प्राणियों का पुनः मूल क्या है? पहला प्रश्न आहार। आहार से क्या क्या मिलता है? बल, वर्ण और ओज। आहार कितने रसों वाला होता है? 6 रसों वाला। रस किस में आश्रित रहते हैं? रस द्रव्यों में आश्रित रहते हैं। द्रव्य पुनः क्या? द्रव्य, ये कई बार रिपीटेड लिख रखा है, मतलब कई बार पूछा हुआ है। द्रव्याणि पुनः, और औषधि की जगह ब्लैंक कर देता है, तो द्रव्याणि पुनः औषधि, कि द्रव्य क्या होते हैं? औषधियां होती है। ठीक, फिर तास्तु द्विविधा, तास्तु मत किसके? मतलब औषधि के। इस औषधि के 2 भेद होते हैं, क्या क्या? स्थावर और जंगम। तो अगर तुमसे पूछे कि औषधियों के कितने भेद हैं, तो द्विविधा 2 भेद हैं, एक तो स्थावर और एक जंगम। तो इस श्लोक से ये सारे प्रश्न बनते हैं, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आता है कोटेशन नंबर 37। अब ये स्थावर अपन ने अभी पढ़ा था ना, कि स्थावर और जंगम, है ना। 2 प्रकार, लोग को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया था कि या तो स्थावर है या जंगम है। अब अपन देखेंगे स्थावर क्या क्या होता है, जंगम क्या क्या होता है ना।
तो देखते हैं, स्थावर की बात करते हैं। स्थावरम, तासाम स्थावरम चतुर्विधा। तो स्थावर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले देखो, समझो इसको। स्थावर के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। इस वृक्ष को कई लोग वानस्पत्य भी लिखते हैं। तो वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध स्थावर के 4 भेद होते हैं। पूछेगा स्थावर के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वानस्पत्य को चरक तो वानस्पत्य लिखता है, लेकिन वानस्पत्य को सुश्रुत वृक्ष लिख देता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, स्थावर भेद कितने? 4। कौन कौन से? वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वानस्पत्य को चरक तो वानस्पत्य लिखता है, लेकिन सुश्रुत क्या लिख देता है? वृक्ष। क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। देखो, वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है कि जिसके अंदर डायरेक्ट क्या आते हो? फल आते हो। पुष्प जिसमें नहीं आते हो, डायरेक्ट फल आते हो, वनस्पति। वृक्ष क्या होते हैं या वानस्पति क्या होते हैं? जिसमें पहले पुष्प आते हो और फिर फल आते हो, यानी पुष्प और फल दोनों आते हैं। विरुद्ध क्या होता है? विरुद्ध का मतलब लताएं, जो प्रतान होती है, जो लताएं जितनी भी होती है, वो सब किस में आ जाती है? विरुद्ध में आ जाती है। और औषध क्या होती है? औषध का मतलब फल पाक अंता, कि पकने के बाद जो नष्ट हो जाए। जैसे गेहूं है ना, गेहूं है, ये पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये फसल पकती है, फिर अपने आप ये नष्ट हो जाते हैं। वो सब किस में आते हैं? औषध में आते हैं। तो वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध। वनस्पति में ओनली फल, वानस्पति के अंदर पुष्प और फल दोनों, विरुद्ध का मतलब लताएं, प्रतान, और औषध का मतलब जो पकने के बाद नष्ट हो जाए। अब तुम कंफ्यूज किस में होगे? देखो मैं बताता हूं। तुम होगे वनस्पति और वानस्पति में। तुम भूल जाओगे कि किसमें ओनली फल था और किसमें फल और पुष्प दोनों थे। इतना सा ध्यान रखो कि जिसमें जो शब्द छोटा है उसके अंदर एक होगा, और जो शब्द बड़ा है उसमें दोनों होंगे। तो वानस्पति के अंदर वाक की मात्रा आ रही है, ये बड़ा है, तो इसके अंदर पुष्प भी होगा और फल भी होगा। लेकिन वनस्पति के अंदर ओनली वे की मात्रा आ रही है, इसलिए इसमें डायरेक्ट फल की बात करेंगे अपन, पुष्प की बात नहीं करेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हो चाहो तो, है ना। आगे चलते हैं, श्लोक की बात करते हैं अपन। इसमें श्लोक पढ़ेंगे तो तुम और इसमें समझ जाओगे, है ना। क्या लिखता है? कोटेशन नंबर 37। रिपीटेड मतलब इससे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। 37 नंबर श्लोक क्या लिखता है? तासाम स्थावरम चतुर्विधा, कि वो जो स्थावर है वो चतुर्विधा 4 प्रकार का होता है। वनस्पतियों, एक तो वनस्पति होती है। वृक्षो, एक वृक्ष होता है। मैंने कहा था कि सुश्रुत क्या बोलता है? वानस्पतियों को वृक्ष बोलता है। सुश्रुत वानस्पत्य शब्द यूज नहीं करता है। विरुद्ध औषधि, एक विरुद्ध होता है, औषधि होते हैं। तासु, अब उनमें ए पुष्पा फलवंतो, की बिना पुष्प के डायरेक्ट फल आ जाए तो वो वनस्पति। बात हो गई कि ओनली पुष्प नहीं आए, फल आए। ए पुष्पा मतलब पुष्प नहीं है, फल है, तो वनस्पति। पुष्प फलवंतो, जिसमें पुष्प भी है, फल भी है, वो वृक्ष है, या फिर दूसरा नाम वानस्पत्य है। प्रतान, जिसकी प्रतान है, लता है, और स्तंभिन्य यानी जो गुल्म के समान है, विरुद्ध, वो विरुद्ध होता है। और फल पाक निष्ठा, कि फल पक गया उसके बाद वो भी निष्ठ हो गया, वो भी समाप्त हो गया, तो वो औषधि है। ठीक, अब इसी से वो अलग अलग तरह के प्रश्न बना देता है। जैसे वो पूछ लेता है पुष्प फलवंतो क्या है, फिर तुम्हें आंसर करना है वृक्ष। ए पुष्प फलवंतो क्या है, आंसर करना है वनस्पति। फल पाक निष्ठा क्या है, आंसर करना है औषधि। ऐसे तुम्हें समझना। आगे चलते हैं, तो कोटेशन नंबर 38 क्या लिखता है? जांगम, जांगम खल्व अपि चतुर्विधा, कि जांगम के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था चतुर्विध भूतग्राम। बताओ चतुर्विध भूतग्राम क्या क्या होते थे? बोलो। मैंने बोला था भूत का मतलब जंतु ही समझना है।
तो चतुर्विध भूतग्राम क्या होते हैं, बोलो। है ना, यही सेम, बस यही सेम होते हैं। चतुर्विध भूतग्राम, भूत का मतलब जंतु, जंतु मतलब जांगम, तो ये जांगम के तो वेद देख रहे हैं। तो चाहे तो तुम्हें पूछे जांगम के वेद, चाहे पूछे भूतग्राम के वेद, दोनों ही क्या होते हैं, चार होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, वही होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदरोज और उद्विज। अब क्या होते हैं जरायुज, इनके उदाहरण देखते हैं। कोटेशन नंबर 39 पूछा जाता है, देखो 39 में लिखता है कि तत्र पशु मनुष्य व्याल आदो जरायुज, कि जो पशु है, जरायुज का पहले तो मतलब समझो। जरायुज का मतलब जो है अपने समान जो जीवों को उत्पन्न करे, सीधी सी बात है ना। जैसे पशु है, मनुष्य है और व्याल आदि यानी जो हिंसक जीव है, ये अपने ही समान बच्चों को उत्पन्न करते हैं, तो वो जरायुज है, पहली बात। अंडज यानी जो अंडे देके और फिर अंडों से जीव निकले, तो वो अंडज है। अंडज का उदाहरण होता है खग यानी पक्षी, सर्प यानी कि सर्प, सरीसर्प, सरीसर्प का मतलब रेप्टाइल्स जो रेंग करके चलते हैं, जैसे मछली, मगर मछली, सॉरी मगरमच्छ, छिपकली, ये सब चीजें, ठीक। फिर स्वेदज, स्वेद से जो उत्पन्न हो, क्या क्या होते हैं, कर्मी, कीट और पिपली का। कई बार पूछा हुआ है कि स्वेदज जांगम जीव कौन कौन से हैं, तो तीन हमेशा याद रखना। इसको याद कैसे रखोगे, के पी, ठीक। कर्मी, कीट और पिपलिका, कर्मी, कीट और पिपलिका, ये स्वेदज होते हैं। फिर उद्विज कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक तो इंद्रगोप और एक मंडूक। ये भी कई बार पूछा हुआ है, तुमने देखा होगा। उद्विज ये तभी निकलते हैं जब बारिश होती है, बारिश होने पे जमीन गीली होती है तब ये निकलते हैं। तो इंद्रगोप भी तभी निकलता है और मंडूक भी आपको तभी दिखाई देता है, ऐसे याद रखना है। तो उद्विज में दो ही आते हैं, एक तो इंद्रगोप और एक मंडूक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो वापिस से बात करता है ये कि स्थावर का क्या यूज करना है, जांगम का क्या पार्ट अपन को यूज करना है, पार्थिव का क्या पार्ट अपन को यूज करना है। तो स्थावर के अंदर प्लांट है सारे के सारे, अपन ने देखा था वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औसत। अब उनका क्या करेंगे, प्लांट की या तो त्वचा लेंगे या पत्र लेंगे, पुष्प लेंगे, फल लेंगे, कंद लेंगे, निर्यास लेंगे, है ना। तो ये सब चीजें इसकी यूज की जाती है। जांगम जीव जंतु है, चाहे जरायुज हो, चाहे अंडज हो, चाहे स्वेदज हो, चाहे उद्भिज हो। अब उनके क्या लेंगे, या तो चर्म लेंगे या उनके नख लेंगे, रोम लेंगे, है ना, रुधिर लेंगे, ये सब चीजें अपन लेंगे। ओके, पार्थिव क्या होता है, पार्थिव में क्या क्या आता है वो देखते हैं। कोटेशन नंबर 41 क्या लिखता है, स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनशिला, मृत यानी मिट्टी, कपाल यानी जो मिट्टी का कोई पात्र है उसका टुकड़ा, है ना। तो ये सब किस में आते हैं, पार्थिव में आते हैं। फिर आता है कालकृत। कालकृत का मतलब है, नाम से समझो कि काल से जो कृत है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पर्टिकुलर काल के अकॉर्डिंग ही कृत है। अगर काल बदल गया तो वो कंडीशन बदल जाएगी। जैसे क्या क्या होती है कालकृत, प्रवात, अगर हवा चल रही है, एक टाइम के अंदर हवा चलती है, कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाती है। निवात, हवा नहीं चल रही है, थोड़ी देर बाद चलने लग जाएगी काल के अकॉर्डिंग। आतप, कभी आतप है, थोड़ी देर बाद काल के अकॉर्डिंग छाया हो जाएगी, तो छाया, कभी छाया है, काल के अकॉर्डिंग आतप हो जाएगी। ये सारी चीजें वही है, शीत, उष्ण, वर्षा, अहोरात्र, पक्ष, है ना, ये सब अयन, है ना, ऋतु, ये सब संवत्सर, ये सब किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, काल के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसलिए इसको, इनको किस में काउंट करते हैं, कालकृत में काउंट करते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दादा। कोटेशन नंबर 44 क्या लिखता है, देखो, शारीरिणाम विकारणाम एसम वर्ग चतुर्विधम प्रकोप प्रसमय चे एव हेतुर उक्त चिकित्सके। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर उक्त कहता है, हेतु यानी कि कारण होते हैं, वर्ग चतुर्विध यानी चार वर्ग, किसमें, प्रकोप और प्रशमन में। तो सिंपल सा इसका मतलब यही है कि जितने भी शरीरनाम विकारणाम, कि शरीर की जितनी भी बीमारियां होती है, उनके प्रकोप और प्रशमन का, उनके उत्पन्न होने का और उनके समन होने का हेतु यानी कि जो कारण होते हैं, वो चिकित्सक है, चिकित्सक के अनुसार क्या होते हैं, वर्ग चतुर्विध होते हैं। तो डॉक्टर के अनुसार, चिकित्सक के अनुसार, अगर जितने भी बीमारियां हैं उनके प्रकोप और समन के कारण पूछे तो वो होते हैं वर्ग चतुर्विध। अब तुम कहोगे वर्ग चतुर्विध में क्या आता है, तो वर्ग चतुर्विध में देखो विमर्श में लिख रखा है कि वर्ग चतुर्विध या चतुर्विध वर्ग क्या होता है। स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत, जो अभी अपन पढ़ के आए हैं इस पीछे वाले पेज में, एक साथ पढ़ा था अपन। देखो, ये सबसे पहले एक नंबर स्थावर,
2 नंबर अपन ने पढ़ा जांगम, 3 नंबर अपन ने पढ़ा पार्थिव और 4 नंबर अपन ने पढ़ा कालकृत। यही क्या होते हैं, सभी प्रकार की बीमारियों में उत्पन्न करने में और समन करने में यही कारण होते हैं, और इन्हीं को अपन वर्ग चतुर्विद कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए वर्ग चतुर्विद क्या है, तो आंसर करोगे स्थावर, जांगम, पार्थिव, कालकृत। क्या लिखता है कोटेशन नंबर 44 45 46 में, बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 1-2 श्लोक और बचे हैं। क्या लिखता है देखो, आगंतु तू ये रोगा द्विधा निपतंती ही मनुष्य शरीर अन्य, कि जो आगंतु रोग होते हैं द्विधा 2 प्रकार से निपत्यंती निपात करके रहते हैं, अधिष्ठित होकर के रहते हैं। निपात का मतलब होता है अधिष्ठान, 2 जगह वो अपना अधिष्ठान बनाते हैं, 2 जगह वो अपना घर बनाते हैं। कहाँ कहाँ, मनुष्य एक तो मन में, शरीर अन्य एक शरीर में। तो आगंतुक रोग 2 जगह रहते हैं, या तो मन में रहते हैं या शरीर में रहते हैं, इसलिए उनकी चिकित्सा भी 2 प्रकार की होती है। आगे वाली लाइन में यही बात लिखता है, तेसा अंतु द्विविधा क्रिया, इसलिए उनकी चिकित्सा भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, शरीर आपत्ति नाम, कि जो शरीर के अंदर रहते हैं शरीरवत उपक्रम, तो उनकी शरीर के अकॉर्डिंग चिकित्सा करेंगे। और मनसा नाम, जो मन में रहते हैं उनमें शब्द आदि इष्ट शब्द जो है सुख कारक शब्द है, उससे उसकी चिकित्सा करेंगे। तो पूछा जाता है कि शब्द आदि इष्ट वर्ग सुखावेम किसकी चिकित्सा है, मानस रोगों की चिकित्सा है। एक आता है चतुष्टय, क्या चतुष्टय है, इति चतुष्टयम, इस चतुष्टय को अपन बीज चतुष्टय भी कहते हैं। तो बीज चतुष्टय को पढ़ने से पहले इस बीज चतुष्टय की प्रशंसा पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, कोटेशन नंबर 48 क्या लिखता है, बीजम चिकित्सितम, यानी ये जो बीज चतुष्टय है ना, इसका मतलब क्या होता है कि बीजम चिकित्सम तस्मासेन परिकीर्तितम, कि जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें चतुष्टय रूप में संक्षेप में जो है चिकित्सा हमने बीज के रूप में हमने कह दी है। और आगे अब हम क्या करेंगे, से विंश अध्याय शतम, 20 का मतलब 20, शतम यानी कि 100, उन अध्याय में व्याख्या भविष्यति, भविष्य में आगे हम उन सब की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो यानी कि अगर प्रश्न ये बनेगा कि बीज चतुष्टय क्या होते हैं या फिर चतुष्टय क्या होते हैं, तो वो तुम्हें याद होना चाहिए। क्या क्या होते हैं बीज चतुष्टय, तो देखो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, अगर कोई तुम्हें कहता है तुमने पी, तो तुम कहना पीवी, ओके। तो पी से पुरुष, वी से व्याधि, ओ से औसत, के से क्रिया का, ये क्या होते हैं, बीज चतुष्टय होते हैं, ये चतुष्टय होते हैं। ठीक, तो अगर पूछ ले बीज चतुष्टय है चतुष्टय, तो पीवी, ओके, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इन्हीं को अपन बीज चतुष्टय कहते हैं। और इसी की संक्षेप में इन्होंने व्याख्या कर दी है। अब इस चैप्टर का लास्ट श्लोक कोटेशन नंबर 49 कहता है, तत्सेविंश अध्याय शतम, कि ये जो 120 चैप्टर है, पंचसु स्थानेषु 5 स्थानों में, जो अपन ने कल देख चुके हैं, सूत्र स्थान में, निदान स्थान में, शारीर स्थान में, चिकित्सा स्थान में और कल्प स्थान में, समविभज्य अलग अलग तरह से विभाजित है। उत्तर तंत्र है, इसके अलावा उत्तर तंत्र में शेषान अर्थान, जो बच जाएगा, शेष रह जाएगा, वो सब किस में वर्णन करेंगे, उत्तर तंत्र में। ठीक, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शिष्य उपनयन कल देखेंगे अपन। अब जाते जाते कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, फिर अपन आज की क्लास कंप्लीट करते हैं ना। चलो, शल्य अधिक माननीय है, अधिक अभिमतम, कितने कारण थे बोलो, 3, 3, गुड। पहला कारण कौन सा था, अशक्रियत्वात्, हाँ, असुक्रियकार, यानी फास्ट इसके अंदर काम होता है ना। ठीक, गुड। नेक्स्ट, हिंदी में याद रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। श्लोक तो तुम वहां पहचान लोगे, है ना, इतना पढ़ लिया तो। हिंदी बोलो इसकी, श्लोक बोलो तो श्लोक बोलो। एक तो आसु क्रिया होती है, दूसरा यंत्र शस्त्र चार अग्नि प्राणिदान, गुड, और तीसरा
सर्वतंत्र सर सामान्यत। गुड। सभी तंत्रों के अंदर जो है वो भी इसके अंदर है। गुड। रिक्त स्थान की पूर्ति करना तुम। एम ही ब्लैंक आदि देवो जरा रुजा मृत्यु हर अमरा नाम। यानी अमर का मतलब देवता, देवताओं की जरा का रुजा का मृत्यु का हरण करा था। कौन थे वो? धन्वंतरि। धन्वंतरि। फिर एक रिक्त स्थान की पूर्ति करना तुम। पंच महाभूत शरीरी समवाय ब्लैंक इति रुच्यते। पुरुष। पुरुष। चतुर्विध भूतग्राम कौन कौन से होते हैं बोलो? जरायु स्वेदम और तो ये तभी याद रख पाओगे, ऐसे याद रखना, भूत बराबर जंतु, जंतु बराबर जांगम, है ना, वो जांगम वाले चार। ओके। लोक कितने प्रकार का बोला है सुश्रुत के अकॉर्डिंग? लोको ही कितने प्रकार का है बोलो? द्विविधम। गुड। कौन कौन सा? स्थावर है और ना, जांगम। स्थावर जांगम या फिर आग्नेय और सौम्य। व्याधि की क्या परिभाषा बोली है सुश्रुत ने? हिंदी में बता दो बस। दुख के सहयोग को व्याधि कहते हैं। गुड। बस दुख का संयोग हो गया, व्याधि हो गई। कितने वेद बोल दिए इस चैप्टर में? बाकी व्याधि समुपदेश्य अध्याय पढ़ेंगे अपन सुश्रुत संहिता में, तब अपन बात करेंगे कि व्याधि का फर्स्ट आंसर हमेशा सुश्रुत के अनुसार पूछे तो 7 करना है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर व्याधि के कितने वेद बताएं, ये बताओ आप। वो तो 4 वेद। बात करें। 4। कौन कौन से बोलो? आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। वेरी गुड। अब मैं लाइन बोलूंगा, तुम ये बताना कौन सी व्याधि है ना? अभिघात निमित्त कौन सी है बोलो? आगंतुक। अन्नपान मूला वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैश्य में निमित्ता। शारीरिक। शारीरिक। वेरी गुड। और ये सुप्ति पिपासा जरा मृत्यु निद्रा, ये 5 स्वाभाविक। स्वाभाविक। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वाभाविक, और यही प्रश्न बनता है, तो 5 याद रखना। सुप्ति पिपासा जरा मृत्यु निद्रा। और क्रोध शोक बेहर्ष विषाद इच्छा द्वेष, इन सबसे कौन सी होती है? मानसिक। ओके। ये जो बीमारियां हैं, इनके नाश के हेतु, इनके निग्रह के हेतु कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। गुड। कौन कौन से? संशोधन, शमन, आहार, आचार। है ना, तो इसको याद हमेशा ऐसे रखना सिंपल तरीके से, शोधन समन आहार विहार। विहार का पर्याय आचार है। आचार का मतलब आचरण कैसा कर रहे हो, विहार कैसा कर रहे हो। तो शोधन समन आहार विहार, और विहार की जगह आचरण याद रखना बात। ठीक। तो निग्रह हेतु यानी नाश के हेतु ये 4 होते हैं। द्रव्याणि पुण्य। द्रव्य क्या होते हैं बोलो? द्रव्याणि पुण्य ब्लैंक औषधम। औषधि। और औषधियों के कितने भेद होते हैं बोलो? द्विविधम। स्थावर हो जाना। वेरी गुड। स्थावर के भेद बताओ। 4 वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषधि। औषधि। वेरी गुड। और जांगम के भेद बताओ। 4 कौन जरायु, कौन से? खंडन, स्वेदक, औद्रिक। और चतुर्विध भूतग्राम के भेद बताओ। जो जांगम वाले 4 वो नहीं। यही है। अब मैं लाइन बोलता हूं, तुम ये बताना कि चतुर्विध स्थावर में किसकी लाइन है? फल पाक निष्ठा औषध। औसत, यानी फल के पकने के बाद जो नष्ट हो जाएगी, औसत। जिसमें ओनली फल आए डायरेक्ट, पुष्प आए ही नहीं। वनस्पति। जिसमें प्रतान हो, लता हो, और जो गुल्म के समान हो, वो क्या है? विरोध। और जिसमें पुष्प भी आए, फल भी आए, सब कुछ आए, वो क्या है? वृक्ष। और वानस्पत्य क्या होता है बताओ? बाकी के आचार्य वृक्ष की जगह वानस्पत्य बोलते हैं। वानस्पत्य में पुष्प और फल दोनों आते हैं, है ना। अब बताना तुम जांगम। जांगम के अंदर बताओ सबसे पहले स्वेदज कितने थे, कौन कौन से थे? नाम याद होने चाहिए तुम्हें। स्वेदज कौन कौन से थे? 3 थे। कृमि, कीट, पीपलिका। ये हमेशा याद रखना। स्वेदज 3 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है।
कर्मी, कीट और पिपलिका। ओके। उद्भिज कितने थे बोलो? 2 थे, इंद्रगुप्त और दो थे, इंद्रगुप्त और मंडल। बस ये पूछा जाता है। अब मैं लाइन बोलूं, तुम बताना किसकी है। खग, सर्प, सरीसर्प, ये किस में आते हैं? अंडज। अब एक लाइन बोल रहा हूं, वो बताना। 4 प्रकार के अपन ने क्या पढ़े थे? वर्ग चतुर्विध पढ़ा था। स्थावर, जंगम, पार्थिव और कालकृत। मैं लाइन बोलूंगा, तुम बताना किसकी है ना? प्रवात, निवात, आतप, छाया, ज्योति, शीत, उष्ण, वर्षा, अहोरात्र, पक्ष, ये क्या है? कालकृति। जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं शरीर में, उनके प्रकोप और प्रशमन के लिए चिकित्सक क्या कारण बताता है? बोलो। वर्ग चतुर्वेद। वर्ग चतुर्विद, वेरी गुड। वर्ग चतुर्विद में क्या क्या आता है? पुरुष, व्याधि, कालकृत। देखो, 2 चीजें हैं, इसलिए मैंने तुमसे पूछा है। एक वर्ग चतुर्विद है, एक बीज चतुष्टय है। वर्ग चतुर्विद तो वही होंगे, स्थावर, जंगम, पार्थिव और कालकृत। हाँ, अगर बीज चतुष्टय पूछ ले या चतुष्टय पूछ ले, तो फिर पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल हो जाएंगे, है ना? ये याद रखना। ठीक है, चलो बताओ। बीज चतुष्टय में क्या क्या आते हैं? व्याधि, औषध और क्रियाकाल। पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। और अगर वर्ग चतुर्विद पूछ ले तो? स्थावर, जंगम, पार्थिव, कालकृत। कालकृत, है ना? ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक याद रखना, धन्वंतरी का एक पर्याय काश्यपति भी होता है ना? काश्यपति किसका पर्याय होता है? धन्वंतरी का, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी कल देखते हैं। ठीक, एग्जिट कर सकते हो। थैंक यू बॉस। ओके डियर।